अगर आप एसडीएम बना दिए गए तो किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे? मैंने बताया कि एजुकेशन में काम करना चाहूँगा। कि अभी क्या कर रहे हैं जी और मैंने बताया अभी मैं प्राइवेट में काम कर रहा हूँ, तो कहीं कितना कमा लेते हैं। जी रिवीजन करने का ये तरीका है कि आप अपना शॉर्ट्स नोट्स बनाइए जी। और शॉर्ट नोट्स को ही बार बार रिकॉल करिए, उसी को लिख के याद करिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मंजीत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है और अभी भी सर आए इंटरव्यू देकर चले जानते हैं सर से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे सिचुएशनल बेस, चाहे एजुकेशन बैकग्राउंड, चाहे ऑप्शनल से, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम रिकवर करेंगे। तो सर हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो सर पहला क्वेश्चन आपसे सर यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं अम्बेडकर नगर जिले से बिलोंग करता हूँ। सर आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में रहा? मैम के बोर्ड में था। मैम का नाम सर प्लीज? सविता मैम। सविता अग्रवाल मैम जी। और आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है सर? मेरा मीडियम हिंदी है और मेरा ऑप्शनल इतिहास है। सर एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही जो है बीए किया हूँ, फिर स्नातक की परीक्षा भी यहीं से पास किया हूँ। जी जी। उसके बाद यूजीसी नेट भी क्वालिफाई हूँ। जी। करंट में सर कोई जॉब कर रहे हैं? नहीं, जॉब नहीं कर रहा हूँ, अब यही प्रिपरेशन ही चल रही है। प्रिपरेशन। कितने समय सर सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? ऐसे तो ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था सीरियस पीसीएस में जी। और इंटरव्यू सर? इंटरव्यू ये पहला था मेरा। पहला इंटरव्यू। तो कोई कोचिंग लिया था सेल्फ स्टडी सर? नहीं, कोचिंग लिया हूँ। कहाँ से में किए हैं? दृष्टि में किया था। कितना हेल्पफुल रहा था सर कोचिंग लेने? कोचिंग ठीक है, कोचिंग मतलब आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा सफिशिएंट है। आपको सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगा। सर कोई क्वेश्चन जैसे आपसे इंटरव्यू में प्रेस करने के बाद पहला क्वेश्चन क्या था और किस सेगमेंट से? मेरा तो सबसे लास्ट में पड़ा। जी जी। तो वो लोग आपस में ही बातचीत कर रहे थे, तो यही पूछा गया कि अभी क्या कर रहे हैं। जी। और मैंने बताया अभी मैं प्राइवेट में काम कर रहा हूँ, तो कहीं कितना कमा लेते हैं। जी। आप सब लोग यही सब कर रहे हैं आजकल। यही सब था। जी जी। सर इसके अलावा जैसे करंट से क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, जैसे कि यूक्रेन रसिया क्राइसिस और सारी चीज़? करंट से नहीं, मेरे सब्जेक्ट से ही। मेरा ऑप्शनल इतिहास है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन उसी इतिहास से ही। इतिहास से क्वेश्चन क्या रहा सर, प्लीज़ रिकॉल कीजिए। इतिहास से ये था कि आपको जो है कौन सा कालखंड इतिहास का पसंद है, जी कौन से शासक ज़्यादा पसंद हैं, जी कोई घटना बताइए जी जो आपको ज़्यादा प्रभावित करती हो। जी। और ये महानता वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक महान था कि अकबर की महाराणा प्रताप, इस टाइप का। सर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जैसे एज एसडीएम डिप्टी एसपी बनाकर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया? सिचुएशनल बेस्ड नहीं था, ये पूछा गया कि जो है अगर आप एसडीएम बना दिए गए तो किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे? मैंने बताया कि एजुकेशन में काम करना चाहूँगा। इसके अलावा भी सर जैसे कोई पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, आर्टिकल से, संविधान से कोई? पॉलिटी नहीं पूछा गया। पॉलिटी में केवल एक क्वेश्चन वही, एक्ट क्या होता है, जी। एक्ट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। कोई एक्ट बन जाता है तो जैसे नियम विनियम और ऑर्डर, वही सब आपस में। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई सरकार की स्कीम चलाई जा रही, बहुत सारे योजनाएं हैं? नहीं, सरकार की स्कीम वगैरह से नहीं पूछा था। यूपी पीसीएस का सर इंटरव्यू था, तो यूपी स्पेशल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, यूपी स्पेशल नहीं। मेरा लास्ट में था, तो हमको लगा वो लोग भी थोड़ा जल्दी में थे। जी करेंगे सर कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जैसे लोगों का क्वालिफाई कैसे? आप 4 टाइम्स में से लिख चुके हैं, तो कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए। प्रीलिम्स के लिए कोई मतलब स्ट्रेटजी यही है कि जो है आप घटना चक्र पढ़िए। जी। घटना चक्र तो प्रीलिम्स के लिए रामबाण है। जी। प्लस PYQs देखिए और करंट पे ज़्यादा फोकस करिए। करंट के क्योंकि 30 से लगभग 35 क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को ध्यान में दीजिए। सर 2-3 दिन पहले जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ऑप्शनल जो है रिमूव किया गया है यूपी पीसीएस से, आप इसे किस वे में देखते हैं? इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑप्शनल का तो मानविकी विषय वालों के लिए तो पॉजिटिव परिवर्तन है। जी जी। क्योंकि जो है उसमें वही स्केलिंग वगैरह का विवाद जो रहता था, ये समाप्त हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मानविकी विषय वाले फ़ायदे में रहेंगे इससे। और सर अगर कुछ लोगों का कहना है कि ऑप्शनल में जिसे जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, जो ह्यूमैनिटी को उनको बेनिफिट नहीं मिलता, तो इससे क्या सहमत है सर? हाँ, ये तो सहमत हैं। वो 400 में 300 प्लस नंबर पा जाते थे साइंस बैकग्राउंड वाले ही। अगर आपका इतिहास है या ज्योग्राफी है, तो आप 250 तक 270 तक सीमित रह जाते थे, तो कहीं ना कहीं वो लीड में रहते थे। ऑप्शनल हटने से सब
सबका समावेशी विकास होगा। सर कोई भी टॉपिक जिसे अगर हम पढ़ रहे हैं उसे रिवीजन कैसे करें? रिवीजन करने का कोई एक तरीका हो, मंथली बेस्ड हो, जैसे जनरली चीज़ें माइंड से भूल जाते हैं छिप। रिवीजन करने का ये तरीका है कि आप अपना शॉर्ट्स नोट्स बनाइए जी। और शॉर्ट नोट्स को ही बार बार रिकॉल करिए, उसी को लिख के याद करिए, ज़्यादातर तो यही है।